नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाटीदार साक्षी कंप्यूटर धार मध्य प्रदेश से हूँ। आज का वीडियो सहारा समूह में जिन भाइयों ने अपना पैसा निकालने के लिए आवेदन किया था उस विषय को लेकर है। कुछ साथियों को भारत सरकार की तरफ से कोई मेल या मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और जिस पोर्टल से उन्होंने आवेदन किया था उस पोर्टल में भी एक पत्र जो भारत सरकार की तरफ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजा गया है वो प्राप्त हो रहा है। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आवेदन करके वो बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि साहब सीधा पैसा आ जाएगा। पर यदि आपके कागजों में या रिकॉर्ड में कोई कमी है तो आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने पोर्टल को खोल कर देखें या जहां आपने आवेदन किया था वहां जाकर मिले, देखे, जानकारी लें। पर यदि आप नहीं जा सकते हैं, कामकाज में व्यस्त हैं, तो मैं आपको उस आवेदन को चेक करने की कि क्या ईमेल आया है, क्या लेटर आया है, उसको देखने की पूरी विधि बताने वाला हूं मेरे चैनल साक्षी कंप्यूटर धार के माध्यम से। आशा है आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी ही जानकारी मैं समय समय पर सहारा इंडिया और भी जो अन्य विषय है जिन पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं, जैसे कि अभी पेट्रोल पंप का चल रहा है, एजुकेशन को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर और भी कंप्यूटर से संबंधित कुछ सेटिंग्स वगैरह को लेकर मैं बनाता रहता हूं, जो कि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो उनके माध्यम से आपको काम की चीजें, जानकारी मिल जाया करेगी। परंतु आज हमारा मूल विषय है सहारा इंडिया में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको क्या मिला, मतलब क्या जानकारी उनके लिए आई है जिनके आवेदनों में कमी है, और जिनके आवेदन में कोई कमी नहीं है उनके इसमें लिखा हुआ मिलेगा पोर्टल के अंदर अंडर प्रोसेस, मतलब उस पर भी कार्यवाही जारी है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा किस प्रकार का लेटर आएगा और कहाँ मिलेगा। चूंकि पोर्टल में लॉगिन करना जरूरी है तो मैं शुरू से आपको इसके लॉगिन की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, है ना। आप ध्यान से देखें, सुने और आपको चीज अच्छी लगे और आप आगे ऐसी ही जानकारी बिना किसी उसके आप तक पहुंच जाए तो जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मैं कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आती है तो वीडियो बना के डाल दूंगा, तुरंत वो आप तक पहुंच जाए, है ना। इसके लिए आप मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर किसी पे भी गूगल क्रोम पे क्लिक करें, खोलें उसे और वही यहाँ पे आप लिखना है मॉक रिफंड, MOCREFUND, मॉक रिफंड लिखकर आप क्लिक कर दें, सर्च कर दें इसे। तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS रिफंड पोर्टल लिखा हुआ आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपको दिखाई देगी। इसमें जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है वो सीधा जमाकर्ता पे लॉगिन करेंगे, लेकिन जिनने आवेदन नहीं किया है वो जमाकर्ता पंजीकरण, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें। पर चूंकि आप सभी भाई जिनके लिए वीडियो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, इसलिए आप सीधा जमाकर्ता पंजीयन पे क्लिक करेंगे। या जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा और आपके आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं, आधार नंबर, उनके आखिरी के 4 अंक मांगेगा। जैसे मैं अपने डाल रहा हूं और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर मांगेगा जो आप अपना अपना डालें और ओटीपी प्राप्त करें। जैसे ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये घड़ी चालू हो जाएगी और आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आपको तुरंत मिल जाएगी, वो यहाँ आप दर्ज करें। जब आप ओटीपी डाल देंगे तो कुछ इस प्रकार से ओटीपी सत्यापित आप करें। शायद ओटीपी गलत हो गई, हाँ अब ठीक है। ये मैंने ओटीपी सत्यापित कर दी। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित कर लेंगे आपके सामने इस प्रकार का डेटा आ जाएगा और यहाँ
ये आप जानकारी पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं। यदि आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगला चरण, अगले पे क्लिक करें। ये यहाँ पर जो दूसरा पेज है वो ये दिखाता है विवरण आधार से प्राप्त किया गया। मतलब जो डीबीटी वाली बात मैंने कही थी कि डीबीटी किस व्यक्ति की कौन सी बैंक में डीबीटी करी हुई है, इस बात की जानकारी आपको चाहिए तो आप ये पोर्टल पे रजिस्टर करें और दूसरे पे आ जाए। तो यहाँ जैसे मेरा पूरा नाम, मेरा जन्म तारीख, मेरे पापा का नाम और मेरा डीबीटी कौन सी बैंक में है, आईसीआईसी बैंक में है, ये पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि मेरा ईमेल भी बैंक में रिकॉर्ड में है तो वो डिटेल भी यहाँ आ जाती है। इसके बाद आप अगले पे क्लिक करें। चूंकि मेरा कोई पैसा सहारा इंडिया में नहीं है इसलिए यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पर यदि आपका, ये मैंने एक डमी के रूप में चीज डाली थी तो यहाँ है वो, पर चूंकि आपने सही में आवेदन किया है तो आपको यहीं पर, यहाँ पर एक लेटर आपको दिख जाएगा। वो लेटर कैसा होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे एक साथी को मिला है तो उनका लेटर मैंने बुलवा लिया है। वो लेटर कुछ इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का होगा। मैं आपको इस लेटर में क्या लिखा है, उसके क्या मायने हैं वो बता देता हूँ। ये लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, अतः आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेटर क्रमांक दे रखा है, कहाँ से आया, भारत सरकार से आया है, किन किन से ये है वो सब कुछ, एड्रेस दे रखा है, आवश्यक सूचना और कमियां संबंधी सूचना ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आवेदन में कमियों की सूचना आपको दी गई है, किन किन आदेशों, किन किन नियमों के तहत कौन कौन ये पैसा आपको वापस करवा रहा है उसकी जानकारियां। जैसे ये पर्टिकुलर भाई साहब को लेकर जानकारी है, ये मल्टीपर्पज सोसाइटी में ये इनका खाता संख्या है, इनका ये नाम है, ये ऐसा ऐसा जानकारी आवेदन प्राप्त हुआ वो बताया इनने। उच्चतम न्यायालय के अनुसार क्या क्या हुआ, किन आदेशों में हुआ, ये हुआ, वापस से इंग्लिश में आ गया, अभी आपको वापस हिंदी में मिलेगा। फिर न्यायालय ने इनसे किन किन चीजों की, किन किन सहारा की किन किन से तो कौन कौन सी कंपनियों का पैसा लौटाने के लिए कहा है, उनका नाम मिल जाएगा। उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है, इसकी पारदर्शिता को लेकर इसमें कौन व्यक्ति इसको चेक कर रहा है, जिससे नियुक्त किया गया है कि भाई जो पैसा लौटाएगा तो उनकी जानकारी, उसकी चेकिंग कागजों की जानकारी है, कौन व्यक्ति करेगा ये वो सब कुछ दिया है। जैसे ओएसडी नियुक्त किया है, कौन ओएसडी है, तो माननीय न्यायालय के सेवानिवृत्त ये आर सुभाष रेड्डी जो पूर्व जज रहे, उनकी निगरानी में एक समिति गठित की गई है जो इस काम को देख रही है। जबकि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे में विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित खामियां पाई गई। इनके इसमें क्या खामियां हैं आप इसको समझ लें। मैक्सिमम लोगों की इसमें ये खामियां मिलेगी ही मिलेगी। ये गलती जब आपने सहारा में पैसा लगाया तब आपके एजेंटों द्वारा शायद की गई है। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, एक जो मूल बिंदु। अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब यदि आपके सब मेंबर नंबर एक से अधिक है तो पहली मेंबरशिप और उस मेंबरशिप के अंतर्गत जो अकाउंट है उसमें जमा पैसा ही आपको लौटाया जाएगा। दूसरी मेंबरशिप और दूसरा खाता नंबर का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जो साफ साफ लिखा है और सरकार ने आपको अवगत कराया है। सलाह दी गई है, जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो अपने दावा प्रपत्र में पाए जाने उपरोक्त कमियों को सुधारे और ऊपर लिखित कमियों को सुधारकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करे। यदि जरूरी हो तो ऊपर लिखित कमियों को सुधार ले तथा सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क करें। मतलब आप अपने एजेंट से संपर्क करें कि भैया मेरे एक से अधिक मेंबरशिप नंबर है, एक मेंबरशिप और एक खाते का पैसा तो आ रहा है, दूसरे का पैसा नहीं आ रहा है। ऐसी चर्चा, ऐसी बातचीत आपको अपने सहारा एजेंट से करना है। और यदि वो सहारा एजेंट किसी कारणवश नहीं है तो और भी जो दूसरे एजेंट वर्तमान में है और जो सहायता कर रहे हैं, आपका काम करवा रहे हैं, आप उनसे मिलकर इस विषय में चर्चा करें तो शायद आपकी कुछ मदद कर पाए। मेरा काम था जिन जिन साथियों ने मेरे यहाँ से आवेदन किया है उन लोगों को इस पोर्टल में लॉगिन करके ये चेक करवाना कि आप चेक कर ले भैया आपको तो कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं तो आप बाद में परेशान होंगे। इसलिए आप इस प्रकार अपने मोबाइल से या लैपटॉप से लॉगिन करके चेक कर ले कि कहाँ क्या कमी है। यदि कोई कमी नहीं होगी तो अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा होगा। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है आपके आवेदन पर कार्यवाही जारी है। इसलिए आप हर 2-3 दिन के अंदर
अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से लॉगिन करके अपना पोर्टल चेक करते रहे। लॉगिन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। मोक रिफंड नाम से आपको गूगल पे सर्च करना है और ये साइट आ जाएगी। यहाँ पर आधार कार्ड के आखिरी के 4 अंक आपको डालना है, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी लेना है। ओटीपी डालते ही आप यहाँ आ जाएंगे और आपको आपके आवेदन की सारी चीजें दिखाई देगी। कुछ साथी जिन्होंने मेरे यहाँ से आवेदन किया है वो और भी आए थे, उनका कहना था कि आपने एक एक रसीद को 4-4 बार अपलोड कर दिया। नहीं भाई साहब, हमने ऐसा नहीं किया है। पोर्टल नया नया चालू हुआ था, पोर्टल में कुछ कमियां थी। जब हम एक बार अपलोड कर रहे थे तो वो एक रसीद को 4-4 बार अपलोड कर रहा था और 4-4 बार दिखा रहा था। बड़ी मुश्किल से तो हम अपलोड करते, कैसे करेंगे हम 4-4 बार एक ही चीज को। इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। और यदि ऐसा 4-4 बार 5-5 बार कोई एक रसीद अपलोड हुई भी है तो आप चिंता ना करें, इसकी वजह से कोई रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सदस्यता नंबर और खाता नंबर वो एक ही है। सरकार आपको एक बार का ही पैसा देगी, जो आपने रसीद अपलोड करी जो उसमें दिखेगा वही पैसा देगी। कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ और कमजोर नहीं है कि वो उस चीज को नहीं समझ पाए। इसीलिए सहारा ने सबसे पहले पोर्टल चालू करा, उसमें बैंक की जानकारी मांगी थी जो लिखित में थी। बाद में धीरे से उन्होंने पोर्टल को अपडेट करा। आपने देखा होगा बहुत दिनों तक पोर्टल नहीं चल रहा था, धीमा चल रहा था। वेबसाइट को अपडेट करी और बाद में उन्होंने इसके बाद अपडेट करने के बाद बैंक की जानकारी मांगना बंद कर दी, क्योंकि वो आपका पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से ही लौटाएंगे और शुरुआत में आपको मात्र 10,000 रुपए ही दिए जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से लौटाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि आपके आपके आधार कार्ड से जो बैंक खाता जुड़ा हुआ होगा पैसा उसमें अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए आप अपनी डीबीटी चेक कर ले कि आपकी वर्तमान में डीबीटी किस खाते में की हुई है। यदि किसी की डीबीटी नहीं है तो वो डीबीटी अभी करवा ले या नए खाते में डीबीटी करवा ले, क्योंकि पैसा लौटाएंगे तो वो पैसा आधार कार्ड का जो नंबर है उस पर डालेंगे, उससे जुड़ा हुआ जो अकाउंट उस समय मिलेगा पैसा अपने आप उस खाते में चला जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहे कि किसी किसी केस में सुनने और देखने में आया है कि जो खाता डीबीटी से सहारा ने उठाया है वो खाता तो बंद है, हमें तो पता ही नहीं। तो वो लोग चिंता ना करें, डरे नहीं। वो वर्तमान में जो खाता आप चला रहे हो उसमें आप डीबीटी करवा ले, क्योंकि जिस दिन पैसा डालेंगे उस दिन जो खाता जुड़ा हुआ मिलेगा पैसा वहां जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है डीबीटी, जिसके माध्यम से आपको पैसा दिया जाएगा। और कोई आपको जानकारी लगे जिसको आपको जानना है समझना है तो मेरी दुकान आपने देखी होगी, धान मंडी चौक धार में है, साक्षी कंप्यूटर के नाम से। आप वहां आ जाए या आप खुद भी लॉग इन करके देख ले या फोन से मुझसे संपर्क कर ले। पर फोन पे क्या होता है कि दिन भर मेरे पास व्यस्तता बहुत रहती है, कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जवाब मैं तब ही दूंगा जब मैं आपके पोर्टल में लॉगिन करके देखूंगा। लॉगिन करने के लिए मुझे आपका आधार कार्ड चाहिएगा, आपका मोबाइल नंबर चाहिएगा, आपकी ओटीपी चाहिएगी। ओटीपी डलेगी तो मैं देखूंगा, और इतना सब फोन पे कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो या तो आप स्वयं कर ले या आप धार आकर 8-4 दिन में जब भी आए आप धार आकर मुझसे ये चीज चेक करवा ले। अन्यथा कोई भी ऑनलाइन वाला व्यक्ति भाई हो आप उससे वेट कर चेक करवा ले और इतना देख ले कि क्या आपके नाम कोई लेटर आया है या नहीं आया है। यदि लेटर आया है तो आप उसको निकलवा ले प्रिंट आउट और पढ़े। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, जो इंग्लिश समझते वो इंग्लिश में समझ ले, जो हिंदी समझते वो हिंदी में समझ ले, है ना। यदि और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद। मैं आनंद पाटीदार। आशा है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी और काम की लगी और आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी हुई और भी कोई खबर आती है, जानकारी आती है तो मैं आप तक भेजूं, तो आप YouTube पर मेरा चैनल साक्षी कंप्यूटर धार सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे मेरी सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर मैंने बताया होगा आपको पहले भी, अभी और बता देता हूँ, 9827799115।